जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भागवत चरित्र अमृत पीजे, आरती सब मिल कर कीजे। दया के सागर है रघुचंद, कहे अजने बिन पद अरविंद।
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सेवन्तिकावकुलजं बकपाटलाव्यै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रमाणतुलसीदलमञ्जरीः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गंगा नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकपुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं परानघे। ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम्। गंगा मैया के पावन तट पर आनंद कंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन, भगवती देवहूति माता और भगवान कपिल महामुनि, इनका संवाद चलता रहा। भगवान कपिल महामुनि का अवतार ज्ञान का उपदेश करने के लिए है। ज्ञान में भी विशेष शाखा सांख्य शास्त्र का उन्होंने उपदेश किया है। सांख्य में दो तत्वों का स्वीकार किया गया, एक तो दृष्टा चेतन पुरुष और एक दृश्य जड़ प्रकृति। सारा संसार इन दो भागों में विभाजित है, जड़ और चेतन। दोनों को मिला करके ही हमारा जीवन बना हुआ है। जड़ उसे कहते हैं जिसे न स्वयं का ज्ञान है और न अन्य का ज्ञान है। चैतन्य उसे कहते हैं जिसे स्वयं का भी ज्ञान है और अन्य का भी ज्ञान है। ये जड़ है, इसे अपना भी ज्ञान नहीं और हम यहां बैठे हैं कि नहीं इसका भी ज्ञान नहीं। हम चैतन्य हैं, हमें अपना भी ज्ञान है और यहां पर क्या है वातावरण इसका भी ज्ञान है। हमारे भी शरीर में, हमारे अस्तित्व में दो भाग हैं, दोनों को मिला करके हमारा जीवन बनता है। यह ध्वनिवर्धक जो है, इसमें एक दिखने वाला यह लोहे का उपकरण है, लेकिन उसी से काम नहीं चलता। दिखने वाले लोहे के उपकरण के भीतर से एक न दिखने वाला बिजली का प्रवाह भी है, जिसके कारण इसका काम चलता है। हमारे भीतर भी ऐसा ही है, एक दिखने वाला देह है और एक न दिखने वाला चैतन्य है। जब किसी का निधन हो जाता है तो शरीर तो जैसा का तैसा पड़ा है। जो शरीर हमें दिख रहा था पहले, वो अभी भी दिखता है। उसकी आंख भी है, उसके कान भी है, उसकी नाक भी है, उसकी जिह्वा भी है। आंख होने पर भी वो देखता नहीं है, कान होने पर भी वो सुनता नहीं है,
जिह्वा होने पर भी वह बोलता नहीं है और सुख दुख की कोई प्रतीति उसको होती नहीं है। क्यों? भीतर की चेतना चली गई, चैतन्य चला गया। भगवान कपिल महामुनि ने जिस सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन किया उसमें इसी चैतन्य को पुरुष कहते हैं और जड़ को प्रकृति कहते हैं। भगवान कपिल महामुनि माता जी को समझाते हैं, मां, यह जो आंतरिक चैतन्य है, आनंद इसका स्वभाव है, आनंद इसका गुणधर्म है। यह सत्स्वरूप तो है ही, चित स्वरूप तो है ही, साथ साथ आनंद स्वरूप है। आनंद इसका स्वभाव होने के कारण यह बिना आनंद का हो सकता नहीं। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश। आपने कभी काला सूरज देखा है क्या, जिसमें प्रकाश नहीं है? जो जिसका धर्म होता है वह उसको कभी छोड़ता नहीं। प्रकाश सूर्य का धर्म है, प्रकाश सूर्य को कभी